आज के इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो शैडो पर बेस्ड होते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। उनको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो ज़रूरी है शैडो पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट उसका समझना। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं, इजीली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो बेसिक है आपका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो का जो अपडेट है वो आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। तो जैसा मैंने कहा, कॉन्सेप्ट हमको पहले समझना होगा अगर हमें शैडो से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है। तो पार्ट 1 में डायरेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, जो मेन हमारी डायरेक्शंस होती हैं। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक आपको बताया है डायरेक्शन से जुड़ा हुआ, जो कि हर एक पार्ट में काम आता है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लें। तो शैडो को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, परछाई को हम डिस्कस कर रहे हैं। परछाई पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है उसके लिए कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, शैडो का जो रिलेशन होता है डायरेक्ट सन से होता है। ठीक है, आपका फेस किस साइड पर है, नॉर्थ में है, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी शैडो पर। ठीक है, शैडो का फर्क पड़ता है सिर्फ सन की डायरेक्शन से। ठीक है, सन किस डायरेक्शन में है। बात की जाए सनराइज की, ठीक है, सुबह के वक्त की बात की जाए, तब जो सन होता है वो किस साइड पर होता है, ईस्ट में होता है। आप सब जानते हैं भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईस्ट में होता है सन। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, ठीक है, अब जब उसकी परछाई बनेगी, जो शैडो बनेगी, वो किस साइड बनेगी, वेस्ट साइड बनेगी। ठीक है, तो जिस साइड सन होता है उसके अपोजिट साइड पर शैडो बनती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको। अगर बात की जाए सनसेट की, ठीक है, शाम के वक्त की बात की जाए, इवनिंग के वक्त की बात की जाए, तब जो सन होता है वो वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, वेस्ट में आ जाता है सन। इस वजह से जो शैडो बनेगी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वेस्ट में आ जाता है सन, तो जो शैडो बनेगी वो बनेगी ईस्ट में। तो अपोजिट हो गया। ठीक है, वेस्ट में अगर सन आ गया तो जो शैडो बनेगी वो ईस्ट में बनेगी। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सनराइज के टाइम पर जो सन होता है ईस्ट में होता है तो शैडो वेस्ट में बनती है। सनसेट के टाइम पर, इवनिंग के टाइम पर सन वेस्ट में होता है तो जो शैडो बनती है वो ईस्ट में बनती है। तो डायरेक्ट जो शैडो का रिलेशन है सन की डायरेक्शन से है। अब फेस का इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, हमसे बोला गया है फेस की जो डायरेक्शन है नॉर्थ में है, ईस्ट में, साउथ में है, वेस्ट में, तो इसका फर्क कहाँ पड़ेगा। शैडो के क्वेश्चंस जो जुड़े हुए हैं वो किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो जब भी फेस डायरेक्शन हमें दी जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेट करते हुए शैडो पूछी जाएगी। ठीक है, परछाई किस तरह बन रही है उससे रिलेट करते हुए पूछा जाएगा। मान लीजिए फेस की जो डायरेक्शन है नॉर्थ की साइड है। ठीक है, नॉर्थ की साइड फेस की डायरेक्शन है, बट जो सन है वो ईस्ट में है। ठीक है, सन जो है ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में बनेगी, ये कंफर्म है। सन ईस्ट में होगा तो शैडो वेस्ट में बनेगी। नॉर्थ में फेस है तब भी शैडो वेस्ट में बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हुए हमें ये बताना है कि जो शैडो है वो किस डायरेक्शन में होगी। तो हम ये कहेंगे जो शैडो होगी वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, क्योंकि फेस नॉर्थ की साइड है। नॉर्थ की साइड है, शैडो बनेगी वेस्ट साइड पर। तो वेस्ट किधर आता है नॉर्थ से, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर शाम की बात करें, इवनिंग की बात करें, सनसेट की बात करें, तो जो सन होगा वो वेस्ट में होगा। ठीक है, शैडो बनेगी ईस्ट में, नॉर्थ की तरफ फेस है। तो ऑब्जेक्ट से रिलेट करके अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, जो शैडो बनेगी वो राइट हैंड साइड में बनेगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप ध्यान में रखना। फेस डायरेक्शन हमें दी गई है तो फर्क क्या पड़ेगा, किस तरह से ऑब्जेक्ट को शैडो से रिलेट करना है ये हमें देखना है। और मान लीजिए कहा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका फेस साउथ की तरफ है, किस टाइम पर, सनराइज के टाइम पर। अब सनराइज के टाइम पर हम जानते हैं सन ईस्ट में होगा और जो शैडो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी। अब ऑब्जेक्ट से रिलेट करके देखें तो शैडो किस साइड में होगी, भाई साउथ में फेस है, ठीक है, और वेस्ट में शैडो है, तो हम ये कहेंगे कि राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है,
और इस तरफ फेस हो तो वेस्ट किस तरफ होता है, राइट हैंड साइड पर, तो शेडो राइट हैंड साइड पर होगी। अगर इवनिंग की बात की जाए तो जो शेडो बनेगी वो ईस्ट में बनेगी, उस टाइम पर हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर होगी। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो शेडो पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए ये कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सनराइज पर सन होगा ईस्ट में, शेडो बनेगी वेस्ट में। सनसेट पर सन होगा वेस्ट में, शेडो बनेगी ईस्ट में। फेस से किस तरह से रिलेट करके देखना है ये मैंने आपको बता दिया। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट यही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज काव्या while गोइंग टू स्कूल met to शिल्पा एट रेलवे रोड क्रॉसिंग। शिल्पा shadow was exactly to the right of Kavya. If they were face to face, which direction Kavya facing? तो सोल्व कर लेते हैं इसे। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, देखिए सनराइज की बात हुई है तो हम सनराइज के टाइम पर जानते हैं जो सन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में होता है। और जो शेडो बनती है वो कहाँ पर बनती है, वेस्ट डायरेक्शन में बनती है। तो मान लीजिए शेडो यहाँ पर बनी है, ठीक है, और वो वेस्ट में है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, काव्या वाइल गोइंग टू स्कूल मेट टू शिल्पा एट रेलवे रोड क्रॉसिंग। तो जब काव्या स्कूल जा रही थी वो शिल्पा से मिली कहाँ पर, रेलवे रोड क्रॉसिंग पर। शिल्पा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ काव्या, ठीक है। तो काव्या के राइट में शेडो बनी है, किसकी, शिल्पा की। तो ये जो शेडो है वो है शिल्पा की। और आगे क्या कहा है, इफ दे वर फेस टू फेस विच डायरेक्शन काव्या फेसिंग। तो जब वो फेस टू फेस हैं तो मान लीजिए यहाँ पर वो फेस टू फेस हैं। अभी कह नहीं सकते शिल्पा कहाँ पर खड़ी है, काव्या कहाँ पर खड़ी है। मान लीजिए या काव्या इस जगह पर खड़ी है, ठीक है, जिसका फेस नॉर्थ की साइड है, ठीक है। काव्या यहाँ पर खड़ी है नॉर्थ की साइड, उसका डायरेक्शन है, फेस है। अब शेडो किस साइड पर होगी काव्या के, अगर नॉर्थ की साइड फेस है तो शेडो होगी लेफ्ट हैंड साइड पर। भाई वेस्ट साइड किधर पड़ती है नॉर्थ से, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर शेडो जो है वो काव्या के लेफ्ट हैंड साइड पर है। इस वजह से ये कंक्लूजन तो हमारा गलत होगा कि ये जो है वो काव्या खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे काव्या यहाँ पर खड़ी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसका फेस साउथ की तरफ होगा, और फेस साउथ की तरफ होगा तो वेस्ट डायरेक्शन साउथ से किस तरफ होती है, राइट हैंड साइड पर। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर शिल्पा की शेडो है। तो यहाँ पर ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है ट्रू होता है, ठीक है। तो काव्या का जो फेस है वो किधर है, साउथ की तरफ है, ठीक है। काव्या का फेस किधर है, साउथ की तरफ है। और अगर हमसे शिल्पा के फेस के लिए बोला जाता तो शिल्पा का फेस किधर होता, नॉर्थ साइड पर। शिल्पा का फेस किधर होता, नॉर्थ साइड पर। क्यों, क्योंकि दोनों ही फेस टू फेस खड़ी हुई हैं। तो हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बस ये क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है शेडो से जुड़ा हुआ तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वन इवनिंग बिफोर सनसेट राजू एंड राघव वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ राघव शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राजू, विच डायरेक्शन वाज राजू फेसिंग। तो क्या कहा गया है, देखिए वन इवनिंग बिफोर सनसेट, ठीक है, सनसेट की बात हो रही है। तो इस वक्त हम जानते हैं कि जो सन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में होता है, ठीक है, वेस्ट में होता है। और शेडो किस डायरेक्शन में बनती है, ईस्ट में बनती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं शेडो कहाँ पर बनी है, ईस्ट में बनी है। आगे क्या कहा जा रहा है, राजू एंड राघव वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब फेस टू फेस है तो यहाँ पर दो एरो हम बना लेते हैं, ठीक है, दोनों के जो फेस हैं वो एक दूसरे की तरफ है। इफ राघव शेडो वाज एग्जैक्टली टू दी राइट ऑफ राजू, तो राजू के राइट में राघव की शेडो है। तो शेडो किसकी है, राघव की। यहाँ पर नाम हम दे देते हैं, ठीक है। अब किसके राइट में है, राजू के राइट में। पूछा क्या जा रहा है, विच डायरेक्शन वाज राजू फेसिंग, ठीक है, राजू का फेस किस डायरेक्शन में ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दो एरो हैं हमारे पास में। अबव एरो की हम बात करें पहले, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है, ठीक है, साउथ की तरफ है। और शेडो किस तरफ बन रही है, अगर इससे कंपेयर करके देखें, इससे रिलेट करके देखें तो शेडो किस तरफ बन रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। जब फेस आपका साउथ में हो तो जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड किधर होता है, अभी आप पेपर पर देख रहे हो तो पेपर पर आपका जो राइट हैंड होगा उधर, उस टाइम पर जब आप
साउथ की तरफ देख रहे होंगे उस टाइम पर आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो लेफ्ट साइड पर शेडो बन रही है अबव एरो से रिलेट करके अगर हम देखें तो यहाँ पर हमसे बोला गया है राजू के राइट में बन रही है राघव की शेडो। फिर यहाँ तो लेफ्ट में हुआ तो ये तो राजू हो नहीं सकता। तो राजू कौन होगा भाई, नीचे वाला एरो राजू होगा, उसका फेस डायरेक्शन हम बता रहे हैं भाई नॉर्थ की साइड है, ठीक है, और ये राघव होगा। अब नॉर्थ की साइड पर राजू का फेस है तो शेडो राइट में होगी, राघव की शेडो राइट में होगी। इजीली हम कह सकते हैं भाई अपने राइट हैंड साइड पर ही पेपर पर अभी नॉर्थ साइड पर नॉर्थ डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर ही शेडो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे राजू का जो फेस होगा वो फेस किधर होगा, नॉर्थ साइड पर होगा, ठीक है, और यही हमसे पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। One morning, Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? तो यहाँ पर कहा गया है वन मॉर्निंग का मतलब है सनराइज का टाइम है और जो सन की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ईस्ट की तरफ होगी, और शेडो किस तरफ बनेगी, इजीली आप कह सकते हैं वेस्ट की तरफ बनेगी। तो यहाँ पर शेडो हम बना लेते हैं, मान लीजिए शेडो है और ये वेस्ट की तरफ है। विशाल और उदय दोनों बातें कर रहे हैं और दोनों का जो फेस है एक दूसरे की तरफ है, फेस टू फेस वो बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों को बना लेते हैं भाई, दो एरो ड्रॉ कर देते हैं जो एक उदय को बताएगा एक विशाल को बताएगा। अभी कह नहीं सकते कौन किस तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो क्रॉसिंग पर ये खड़े हुए हैं। इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू दी लेफ्ट ऑफ उदय, तो शेडो कहाँ पर है, लेफ्ट में है उदय के, ठीक है। तो विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, उदय का फेस किस तरफ है ये हमको बताना है। अब लेफ्ट में है उदय के शेडो, किसकी शेडो, विशाल की शेडो। तो शेडो किसकी है, विशाल की है। किसके लेफ्ट में है, उदय के लेफ्ट में है। तो देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट में किसके है, अबव एरो से रिलेट करके देखिए तो क्या ये लेफ्ट में है भाई। फेस जो है वो साउथ की तरफ होगा और शेडो किस तरफ है, वेस्ट में। तो साउथ से वेस्ट को अगर हम देखें, साउथ की तरफ डायरेक्शन है, साउथ की तरफ फेस है, तो वेस्ट को अगर देखें रिलेट करके तो किस डायरेक्शन में होगा भाई, क्या कह सकते हैं हम, राइट हैंड साइड में। भाई राइट हैंड साइड में हम कहेंगे शेडो किधर होगी, राइट हैंड साइड में। अगर अबव एरो से रिलेट करके हम देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, उदय के लेफ्ट में है, इस वजह से उदय अबव एरो को शो नहीं करता, ठीक है। उदय होगा जो हमारा दूसरा एरो है, जो नीचे वाला एरो है वो उदय को शो करेगा क्योंकि इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा और शेडो किधर बन रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, लेफ्ट में बन रही है। इस वजह से उदय ये जो नीचे वाला एरो है ये शो करेगा, ठीक है। अब ये उदय है तो विशाल कौन होगा, अबव वाला एरो, ठीक है, इजीली हम कह सकते हैं। और उदय के फेस के लिए बोला गया है तो हमने कहा है उदय का फेस किधर है, नॉर्थ में है, ठीक है, उदय का फेस नॉर्थ में है। अगर विशाल के फेस के लिए बोला जाता तो हम कह सकते थे विशाल का फेस जो होगा वो साउथ में होगा क्योंकि दोनों फेस टू फेस खड़े हुए हैं। तो उदय का फेस नॉर्थ में होगा तो जाहिर सी बात है विशाल का फेस साउथ की डायरेक्शन में होगा। तो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बस जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, शेडो के बारे में बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, तो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज राहुल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट, इन विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे उनमें 2 पर्सन्स दिए जा रहे थे जो फेस टू फेस एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे थे, बट यहाँ पर एक पर्सन दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है पोल, तो इनसे रिलेट करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, अब सनराइज का टाइम है, डेट मीन्स हम इजीली कह सकते हैं जो सन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और शेडो किधर बनेगी, ठीक है, वेस्ट में बनेगी। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि भाई शेडो जो है वो वेस्ट में है। अब आगे क्या कहा गया है, देखिए राहुल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, तो राहुल जो खड़ा हुआ है वो पोल को देखते हुए खड़ा हुआ है, जो फेस है राहुल का वो पोल की तरफ है, ठीक है। द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू दी राइट, तो जो शेडो है पोल की, ठीक है, तो शेडो किसकी है, पोल की है, जो कि राइट में है, राहुल के राइट में है। अब 2 कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है, या तो जो राहुल है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, पोल नॉर्थ की तरफ है, या फिर जो
राहुल है वो साउथ की तरफ देख रहा है और पोल साउथ की तरफ है। हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि जो शेडो है वो राइट की तरफ है। तो इन दोनों कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो ट्रू नहीं होगा, तो ये दोनों कंडीशंस तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हमने ली है। अब बात करते हैं, जब राहुल का फेस नॉर्थ में होगा तो क्या वेस्ट साइड उसके राइट साइड पर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगी। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, भाई राहुल का फेस साउथ में होगा। किधर होगा? साउथ में होगा, तब जाके जो पोल की शेडो है उसके राइट हैंड साइड पर होगी। पोल की जो शेडो है उसके राइट हैंड साइड पर होगी। तो जो हमारा आंसर होगा कि राहुल का जो फेस होगा वो साउथ साइड पर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वन मॉर्निंग एक्स एंड वाई वर टेकिंग टी ऑन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग ईच अदर। If y's shadow was exactly to the left of x, which direction was y facing? तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा। वन मॉर्निंग एक्स एंड वाई वर टेकिंग टी ऑन अ स्क्वायर टेबल। तो मॉर्निंग की बात हुई है, तो मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट में होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। अब ईस्ट में सन है तो जो शेडो बनेगी वो किस साइड बनेगी? वेस्ट साइड में बनेगी, ठीक है। शेडो किस साइड बनेगी? वेस्ट साइड बनेगी। ये काम तो पूरा हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है? एक्स एंड वाई वर टेकिंग टी ऑन आ स्क्वायर टेबल फेसिंग ईच अदर। तो एक दूसरे की तरफ फेस है और दोनों टी पी रहे हैं एक स्क्वायर टेबल पर, ठीक है। इफ वाई शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो जो शेडो है वो किसकी है? वाई की शेडो है और जो कि एक्स के लेफ्ट में है, ठीक है। तो दो कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है। टेबल यहाँ पर है, एक्स इस तरफ बैठा हुआ है, वाई इस तरफ बैठा हुआ है, दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ है। तो एक्स का जो फेस है वो साउथ की तरफ है, वाई का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? टेबल ऐसे है और वाई इस तरफ बैठा हुआ है, एक्स इस तरफ बैठा हुआ है। वाई का जो फेस है वो साउथ की तरफ है और एक्स का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। ये दोनों कंडीशन ही क्यों बनाई हमने? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जो शेडो है वो लेफ्ट में है एक्स के, तो एक्स के लेफ्ट में है, इस वजह से ये दो कंडीशंस बनाई है। यहाँ पर दोनों तरफ से लेफ्ट किस तरफ है? भाई दोनों कंडीशन हमने देखी है। एक्स अगर इधर बैठा हुआ है, एक्स अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, दोनों कंडीशन में हमें चेक करना है कि भाई किस तरफ एक्स बैठा हुआ है, ये हमें पता चलेगा। किस तरफ एक्स का फेस है ये पता चलेगा। अगर एक्स को हम इस तरह से बिठाते हैं, भाई दोनों अगर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होते, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होते तो लेफ्ट साइड में शेडो नहीं बनती, ठीक है। लेफ्ट साइड में शेडो नहीं बनती क्योंकि ईस्ट में सन है। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पर हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है? विच डायरेक्शन वाज वाई फेसिंग। तो वाई के लिए हमसे पूछा गया है किस डायरेक्शन में फेस है वाई का। तो एक्स के लेफ्ट में शेडो है, ठीक है। तो लेफ्ट में शेडो होने के लिए एक्स का किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फेस नॉर्थ में होना चाहिए, ठीक है। इजीली हम समझ सकते हैं, इतने क्वेश्चन हमने किए। जब नॉर्थ में फेस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड किधर होगी? वेस्ट साइड होगी, वेस्ट डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो फेस नॉर्थ में किए हुए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट होगी, ठीक है। तो एक्स का जो फेस होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए अगर शेडो लेफ्ट में है तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। जो एक्स का फेस है वो नॉर्थ में है और शेडो है जो है वाई की शेडो वो लेफ्ट में है एक्स के। इस वजह से एक्स का जो फेस है वो तो नॉर्थ में है और वाई का जो फेस होगा वो साउथ में होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं। हमारा जो क्वेश्चन है विच डायरेक्शन वाज वाई फेसिंग, तो आंसर होगा हमारा साउथ। तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर किया होगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी आप कीजिएगा अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद में आया तो, और कमेंट आप कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट हमारे नए वीडियो से जुड़ी हुई आप मिस ना करें।